हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लीवर। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है लार्ज ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये गलती से ऑर्गन लिख दिया था, ये लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है, ये है लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, मतलब ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक्सेसरी ऑर्गन है। ओके, अब देखते हैं इसका वेट। इसका 1500 ग्राम वेट होता है। कलर रेडिश ब्राउन, शेप रफली ट्रायंगुलर। आप देख सकते हो, रफली ट्रायंगुलर शेप है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। ये है लीवर। ये बड़ा वाला है वो है राइट लोब, ये छोटा वाला लेफ्ट लोब। ये रेड कलर में जो है ये है एवोर्टा। ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये है इंफीरियर वेना कावा। ये ग्रे कलर में है लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और ये येलो कलर में है टेर्स लिगामेंट। ये ग्रीन जो है पीछे ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये है एंटेरियर और ये है पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू में हम देखते हैं ये रहा इंफीरियर वेना कावा। ओके, इसके बीच में ये छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं वो है हेपेटिक वेन। ये रेड कलर में है एओर्टा। ओके, ये ग्रीन कलर में जो हमने यहाँ पे देखा था अब यहाँ पे पूरी तरह से दिख रहा है, ये है गॉल ब्लैडर। ओके, और ये पर्पल कलर में है, ये है पोर्टल वेन। और ये गॉल ब्लैडर का एक ब्रांच है, उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये है टेरेस लिगामेंट जो हमने पीछे देखा था। देखो, ये जो येलो कलर में दिखाया है ये है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ओके, और ये जो है ये है कोरोनरी लिगामेंट। ये है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये जो लिगामेंट्स हैं ये ऑर्गन को होल्ड करके रखते हैं, अपने पोजीशन में रखते हैं। अब देखते हैं लोकेशन। लाइज मेनली इन द राइट अपर क्वाड्रेंट अंडर द 7th to 11th रिब्स ऑन द राइट साइड। ओके, तो जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे ये लोकेटेड है लीवर। ठीक है, अंडर द 7th to 11th ribs on the right side. On top of stomach, right kidney and intestine. स्टमक के ऊपर के साइड में लीवर आता है, किडनी के ऊपर के साइड में और इंटेस्टाइन के। ठीक है, बिलो द डायफ्राम, जो डायफ्राम है हमारा उसके नीचे। ठीक है, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लीवर। ठीक है, मतलब दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं सुपीरियरली एंड एंटीरियरली कौन से ऑर्गन्स आते हैं। फर्स्ट डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, सेकेंड इंफीरियरली स्टमक, बाइल डक्ट, डिओडिनम, hepatic flexure of the colon, right kidney and adrenal gland. Posteriorly, esophagus, inferior vena cava, aorta, gallbladder, vertebral columns and diaphragm. Fourth, laterally lower ribs and diaphragm. अब देखते हैं लिगामेंट्स ऑफ लीवर। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स अटैच एंटीरियर सरफेस
of the liver to the anterior abdominal wall. ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फाल्सिफॉर्म लिगामेंट. ठीक है, एंटीरियर सरफेस पे जो है वो अटैच होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से. ओके. सेकेंड, कोरोनरी लिगामेंट अटैच सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम. ठीक है, तो चलो डायग्राम में देखते हैं. ये रहा कोरोनरी लिगामेंट जो अटैच होता है डायफ्राम से, इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम. ओके. थर्ड, ट्रायंगुलर लिगामेंट. लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट attach the left lobe of the liver to the diaphragm, and the right triangular ligament attach the right lobe of the liver to the diaphragm. Okay. डायग्राम में देखते हैं, ये रहा लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और ये रहा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट. जो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है वो लेफ्ट लोब से अटैच रहता है और जो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट है वो लेफ्ट लोब से अटैच रहता है. और ये दोनों लिगामेंट्स अटैच होते हैं ऊपर डायफ्राम को. फोर्थ, लेसर ओमेंटम अटैच द लीवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. ठीक है, तो ये रहा लेसर ओमेंटम जो स्टमक को अटैच रहता है. ओके. ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर. हेपेटिक लोब्स. लीवर इज मेड अप ऑफ many lobes called hepatic lobes. Each lobes consist of many lobules called hepatic lobules. They are 4 hepatic lobes. ठीक है, तो लीवर हमने देखा है 4 लोब से बनता है. तो ये जो हेपेटिक लोब है, ठीक है, इसे बनाने के लिए लोब्यूल्स लगते हैं. तो बहुत सारे लोब्यूल्स मिलके एक लोब बनता है. ओके. तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स is the structural and functional unit of liver. There are about 50,000 to 1 lakh lobules in the liver. The lobules is honeycomb like structure and it is made up of liver cell called hepatocytes. ठीक है, मतलब ये जो लोब्यूल्स हैं ये कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख तक होते हैं लीवर में, और हनीकॉम्ब जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, और ये सब एक साथ आके एक लोब बनता है लीवर का. ठीक है. ठीक है, अब देखते हैं हेपेटोसाइट्स एंड हेपेटिक प्लेट्स. ठीक है, तो हमने पीछे देखा था हेपेटोसाइट्स क्या है. तो द लोब्यूल इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ लीवर सेल्स कॉल्ड हेपेटोसाइट्स. मतलब जो लीवर के सेल्स है जो हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स. ओके. हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम्स विच फॉर्म द हेपेटिक प्लेट्स. ये जो हेपेटिक सेल्स हैं वो एक कॉलम तैयार करते हैं, कॉलम में अरेंज रहते हैं, उसे हम कहते हैं हेपेटिक प्लेट्स. Each plate is made up 2 columns of cells. In between the 2 columns of each plate lies a bile canaliculus. ओके, तो हमने क्या देखा, जो हेपेटोसाइट्स हैं मतलब लीवर सेल्स हैं वो अरेंज रहती है कॉलम में, और 2 कॉलम्स मिलके एक प्लेट तैयार होती है. ठीक है, और इस प्लेट के बीच में होता है बाइल कैनलकुलस. ओके. लीवर ऑल्सो कंटेन स्पेशल मैक्रोफेजेस कॉल्ड एज द कूफर सेल्स. ओके. लीवर के पास एक स्पेशल सेल्स है जो स्पेशल मैक्रोफेजेस करती है, उसे कहते हैं हम कूफर सेल्स. ठीक है, अब देखते हैं ब्लड सप्लाई. हेपेटिक आर्टरी 25% सप्लाइज
arterial blood to the non-parenchymal tissue of the liver. ठीक है, 25% arterial blood supply parenchymal tissue को किया जाता है जो लीवर के टिश्यूज़ हैं. Second, hepatic portal vein 75% supplies liver with the deoxygenated blood and carries nutrients absorbed from the small intestine which is then deoxified. ठीक है. Hepatic vein venous drainage of the liver is the carry out by the hepatic vein which then drain into the inferior vena cava. जो भी ड्रेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कैवा से हार्ट की तरफ जाता है. ओके, उसके बाद है नर्व सप्लाई. फर्स्ट है हेपेटिक फ्लेक्सर, देन लोअर इंटरकॉस्टल नर्व. तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी का जो टॉपिक है लीवर वो हमने कवर किया है. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना. लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Don't forget to subscribe.